पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक बुलिश और दूसरा बेयरिश। तो हम एक एक करके दोनों फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन को देखेंगे। आइए पहले बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन देखते हैं। आप लोगों को पता होगा, अप ट्रेंड के दौरान मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक फॉर्मेट में ऊपर उठता है। मार्केट पहले थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मार्केट एक छोटे पीरियड के लिए कंसोलिडेट करता है या करेक्ट होता है और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अप ट्रेंड के समय जब एक शार्प मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन पीरियड या करेक्शन के समय हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं, तो हम इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। पॉसिबिलिटी है कि जब प्राइस या कैंडल अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ से प्राइस वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और ऊपर जा सकती है। आइए चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ एक शार्प मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है। क्या हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, और क्या एक और ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। नाउ अब हमारे पास एक शार्प मूवमेंट के बाद दो पैरेलल ट्रेंड लाइन है। दिस इज अ बुलिश फ्लैग पैटर्न। आइए अब बेरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अप ट्रेंड के समय सीधा मार्केट ऊपर नहीं जाती, उसी प्रकार डाउन ट्रेंड के समय मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं जाती, मार्केट करेक्शंस के साथ नीचे आती है। अगर इस करेक्शन पीरियड में हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल मिलती है तो हम इसे बेरिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जो शार्प मूवमेंट होता है वो फ्लैग के पोल की फॉर्मेशन करता है और ट्रेंड लाइन फ्लैग की फॉर्मेशन करता है। आइए इसे चार्ट पर देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस पॉइंट पर मार्केट में एक शार्प मूवमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा शार्प मूवमेंट के बाद मार्केट में करेक्शन आता है। क्या हम एक ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार सिंपली, और क्या हम एक ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। नाउ हमारे पास डाउन ट्रेंड के दौरान एक शार्प मूवमेंट है जो फ्लैग के पोल की फॉर्मेशन करता है और करेक्शन पीरियड में हमारे पास दो पैरेलल ट्रेंड लाइन है जो फ्लैग की फॉर्मेशन करता है। नाउ ये एक बेरिश फ्लैग है, तो पॉसिबिलिटी है अगर प्राइस या कैंडल लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। पर आपको एक बात हमेशा याद रखना है, आपको कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को यूज़ करना है। आपको देखना है जिस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ क्या उस कैंडल का वॉल्यूम हाई था या लो था। अगर वॉल्यूम हाई है तो ये हमारे लिए एक कंफर्मेशन का काम करेगी। अब हम समझते हैं कैसे हमें इन पैटर्न्स को ट्रेड करना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल ने अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, पर अभी आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको देखना है अगर नेक्स्ट कैंडल इस ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो आप यहाँ बाय कर सकते हो, और एडिशनली आप वॉल्यूम को एज अ कंफर्मेशन इंडिकेटर यूज कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो ये आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट में एक अपवर्ड मूव के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है और इस करेक्शन पीरियड में हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन मिलते हैं। नाउ अब हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अब हमें ब्रेकआउट को वेट करना है। इस पॉइंट पर एक बिग ग्रीन कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, पर अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको वेट करना है अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। पर बेटर कंफर्मेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑलवेज वॉल्यूम को देखें। आपको देखना है क्या इस पॉइंट पर वॉल्यूम हाई है या लो। अगर वॉल्यूम हाई है तो ये एक पावरफुल कंफर्मेशन का काम करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अच्छे खासे मूवमेंट से नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा करेक्ट होता है और यहाँ हमें एक बेरिश फ्लैग पैटर्न मिलता है। अब हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, पर अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको वॉल्यूम चेक करना है। अगर वॉल्यूम हाई है तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। और भी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न होते हैं, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।